अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत काम की वीडियो है जिनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे हैं या जिनकी वीडियोस के ऊपर जो है व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो देखें, आप जो वीडियोस वायरल कर सकते हैं वो तरीकेकार जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। इन 4 स्टेप्स के अंदर से जो है आपने अगर कोई भी स्टेप मिस करा तो फिर जो है हो सकता है कि आप जो मेहनत करेंगे आपकी वो मेहनत जो है रहेगा चली जाए। तो इसके लिए आपको ज़रूरी बात यह है कि आपने जो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर जो चौथा स्टेप होगा वो बड़ा मेन है। उसको जो है अपने चौथे पॉइंट को जो है बड़े अच्छे तरीके से समझना है। वैसे तो चारों पॉइंट जो है समझ रहे हैं, लेकिन चौथा जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है, वीडियो के लास्ट के अंदर रखा है मैंने वो, ताकि आपको ये तीनों पॉइंट जो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फिर जब आप उस लास्ट स्टेज के ऊपर जाएंगे, उस चौथे पॉइंट पे जाएंगे, तो उसको जो है आपके माइंड में बिल्कुल जगह बन जाएगी और वो काम आप जो है आसानी के साथ कर सकेंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है YouTube के ट्यूटोरियल्स के हवाले से जो मैं काफ़ी वीडियोस डाल रहा हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ YouTube का। तो देखें, आपने जब भी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है तो ये 4 काम करने हैं। 4 काम में से जो पहला काम है वो देख लें क्या है। पहला काम तो ये है कि आपने जब भी अपनी वीडियो को बनाना है तो वीडियो की जो SEO है वो बड़े अच्छे तरीके से करनी है। SEO जो होती है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका टाइटल, आपकी जो वीडियो आप जिस चीज़ पे बना रहे हैं उसका जो टाइटल है वो टाइटल बड़े अच्छे तरीके से लिखें। इस तरह से आप टाइटल लिखें कि आपकी वीडियो जैसे कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो आपने पहला टाइटल ये लगाना है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। दूसरा टाइटल ये लगाना है यूट्यूब का जो चैनल है किस तरीके से बनाते हैं, ये उर्दू हो गया। उसके बाद जो है आप उसको इंग्लिश को चेंज करके हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल इस तरीके से बनाएं। तो आपके 3 टाइटल हो जाएंगे। टाइटल बनाने का जो तरीकेकार है वो ये है कि आप स्लैश लगाएं, बीच में जो एक डंडा सा लगता है वो लगाएं और उसके बाद दूसरा टाइटल लिखें। और ये जो रैंकिंग टाइटल जो होंगे, यानी कि आपके जो टाइटल है वो सर्च में किस तरीके से आएंगे, आपने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है उस टाइटल को आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है आपके पास रिकमेंड के अंदर 3-4 जो वीडियोज आएंगी, उन तीनों चारों वीडियोज के टाइटल देखें, उन टाइटल को उठाएं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उन टाइटल को याद करके जो वही टाइटल जो है आपने अपनी YouTube की वीडियो के अंदर जो है लगाने, उस वीडियो में लगाने हैं जो वीडियो आप इस टाइटल के हवाले से आपने बनाई है। तो उन टाइटल्स को जो है बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों वीडियोस के टाइटल उठाइए, थोड़ा बहुत चेंज करके वो तीनों टाइटल बिल्कुल तरीके से लिखने, क्योंकि आपके पास 100 कैरेक्टर लिखने का जो है स्पेस जो है होता है टाइटल के ऊपर। तो इस तरह से जो है आपने टाइटल लिखना है। पहली चीज़ तो SEO की ये होगी। अब SEO की दूसरी चीज़ जो है वो भी समझ लें। आपने जो है डिस्क्रिप्शन लिखना होता है उसके बाद। तो डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से लिखना है, जो आपने टाइटल लिखा है उसके अंदर जो आपने कीवर्ड लिखे हैं वही कीवर्ड जो है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आ रहे हो सके तो मेन 3 लाइनों के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपने उन कीवर्ड्स को लिखना है जो आपने टाइटल के अंदर यूज़ किए हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो जब कोई सर्च करेगा तो आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन जो है उसकी बेस के ऊपर जो है आपकी वीडियो जो है सामने आएगी उस बंदे के जो आपकी वीडियो को सर्च करेगा। तो जो टाइटल जो है, टाइटल को आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप 5000 वर्ड्स लिख सकते हैं। उसके अंदर वो कीवर्ड लिखें जो आपने अपनी वीडियो के अंदर बोले हों। जो मेन कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड जो है उसको सेंटेंस बना के, जुमले बना के किसी भी तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिखना है। और उसके अंदर 5000 जो है वर्ड्स आप लिख सकते हैं। उसमें आप अच्छे अच्छे कीवर्ड उठाइए, अपनी वीडियो से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है उसके अंदर उठा के लिख लें। तो उससे क्या होगा कि आपका एक बेहतरीन सा डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। उसके बाद जो है अपने वीडियो का अबाउट लिख देना है कि आप वीडियो के बारे में क्या चीज़ें बता रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे देना है, अपने चैनल का, अपने जो सोशल लिंक्स हैं उनका जो है वो लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके अलावा उसके अंदर हैशटैग लगाने हैं, लास्ट के अंदर 4-5 हैशटैग लगाएं अपनी वीडियो के हवाले से ही। जिस तरह आपने टाइटल लिखा है उसी से मिलते जुलते जो है हैशटैग लगाइए और हैशटैग के अंदर अपने चैनल का नाम भी जो है हैशटैग करके लिख लीजिए। ये तो हो गई 2 चीज़। अब तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर आपने टैग लगाने हैं। टैग बड़े अच्छे तरीके से जो है आपने लिखने हैं, इस तरह से लिखने हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा उसके बाद अपने ऊपर जो टाइटल लिखा था उससे 3 जो आपके टैग होंगे वो बिल्कुल जो है आपके टाइटल से मैच हुए हुए हों। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको कैच करेगा आसानी के साथ। आपकी वीडियो के अंदर भी वही बात होगी, डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी, टैग में भी। तो ये आपकी SEO हो जाएगी। अब SEO के अंदर जो है ये एक बड़ी मेन चीज़ है। उसके अलावा आपको जो है मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो थंबनेल है, आपका थंबनेल आपकी वीडियो से रिलेटेड ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्लिक बेट चल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर क्लिक बेट नहीं करना है। आपने जो चीज़ अपनी वीडियो में बताई है वही चीज़ जो है आपके थंबनेल के ऊपर जो है शो कर रही हो कि आपकी वीडियो के अंदर क्या बात होने वाली है, क्या चीज़ जो है आप अपनी वीडियो के अंदर बता रहे हैं। तो ये बड़ी मेन चीज़ है। आपका जो थंबनेल है, सबसे पहली चीज़ जो है आपके थंबनेल ही होता है। इस थंबनेल को देखकर ही जो है बंदा आपकी वीडियो के ऊपर आता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा हुआ तो उसके ऊपर बंदा क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो में आएगा। जब आपकी वीडियो में चीज़ें अच्छी होंगी तो वो चीज़ें भी जो है बंदा देखेगा, आपकी वीडियो को देख के जाएगा। तो दूसरी चीज़ तो आपका थंबनेल हो गई। पहला जो था वो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग थे। दूसरी चीज़ जो है आपका थंबनेल।
अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपकी वीडियो जो है उसके अंदर आपने किस तरीके से जो है बंदे को अपनी वीडियो के ऊपर रोका है। यानी कि आप जो है अपनी वीडियो के ऊपर जब भी कोई बात करें तो अपनी वीडियो के अंदर इस तरीके से जो है बात करें कि आपकी वीडियो को लोग लास्ट तक देखें, एंड तक आपकी वीडियो को देखें और मुकम्मल देखें। जब बंदा आपकी वीडियो को मुकम्मल देखेगा, जो वीडियो का वॉच टाइम है वो इम्प्रूव होगा। उसके इम्प्रूव होने से ये होगा कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाना शुरू कर देगा। आपकी वीडियो का जो इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, आप जब वाईटी स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रीच वाला जो सेकंड ऑप्शन होगा उसके ऊपर जाके आप टच करेंगे तो आपको इंप्रेशन ऊपर नजर आएगा। इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट यानी कि यूट्यूब ने कितने लोगों तक आपकी वीडियो जो है रिकमेंड की, कितने लोगों तक आपकी वीडियो को भेजा, आपका जो थंबनेल है वो कितने लोगों तक भेजा, उससे आपका इंप्रेशन जो है बढ़ेगा। और आपका इंप्रेशन के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया तो नीचे क्लिक थ्रू रेट आ रहा होता है। यानी कि अगर किसी जैसे यूट्यूब ने 100 लोगों को आपकी वीडियो भेजी, 100 लोगों में से अगर 15 लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 15% हो जाएगा। तो उस क्लिक थ्रू रेट पे 15% होने के बाद बंदा जब आपकी वीडियो को देखेगा और बंदे ने अगर आपकी वीडियो 80% 70% देख ली तो 80% 70% जो है आपका जो है क्लिक थ्रू रेट के बाद जो है इंप्रेशन जो है आपका 15% हुआ। उस 15% के बाद आपका जो ऑडियो रिटेंशन है यानी कि पब्लिक जो आपकी वीडियो पे रुकी वो 80% 70% रुकी। जब 80% 70% पब्लिक आपकी वीडियो पे रुकेगी, क्लिक थ्रू रेट आपका 15%, 80% लोग आपकी वीडियो के ऊपर रुके तो समझ लें आपकी वीडियो वायरल की तरफ चली गई। आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यूट्यूब खुद आपकी वीडियो को जो है वायरल करेगा। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम सिस्टम है वो ऐसा है कि जब किसी की वीडियो के ऊपर 50% से ऊपर जो है वॉच टाइम आ रहा होता है, यानी कि मेरी वीडियो 10 मिनट की है और किसी ने मेरी वीडियो को 6 मिनट, 6.5 मिनट, 5 मिनट, 5.5 मिनट भी देखा तो मेरी वीडियो का जो वॉच टाइम है वो इम्प्रूव होगा, 50% से प्लस चले जाएगा। उसके अलावा अगर यूट्यूब ने मेरी वीडियो का जो इंप्रेशन है वो लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने मेरी वीडियो को जैसे 100 लोगों तक पहुंचाया, 100 में से 15 लोगों ने अगर मेरे इंप्रेशन पे यानी मेरे थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो मेरी वीडियो का जो इंप्रेशन है वो जो है इसका जो क्लिक थ्रू रेट होगा वो 15% ऊपर हो जाएगा। यानी कि 100 बंदों को भेजा, 15 बंदों ने क्लिक किया तो वो 15% ऊपर चला गया। उसके बाद क्या है कि जब बंदा मेरी वीडियो पे आया, वीडियो पे आने के बाद उसने 80% मेरी वीडियो देखी तो ऑडियो रिटेंशन जो है मेरी वीडियो का वो भी 80% 70% चला गया। इससे क्या होगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम को ये बात पता चल जाएगी कि इस वीडियो के अंदर बहुत जान है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। जो बंदा भी इस वीडियो पे आ रहा है उसके काम की वीडियो है, वीडियो को देख के जा रहा है। तो आप लोगों ने ये जो 3 काम है, ये बड़े मेन काम है, इनको बिल्कुल जो है इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। उसके ऊपर आपने मेहनत करनी है, खामखा की वीडियो बना के अपलोड नहीं करनी है। एक वीडियो बनाए, अच्छी वीडियो बनाए और इस वीडियो के ऊपर मेहनत करें। अब वो चौथा पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो चौथा पॉइंट बड़ा मेन पॉइंट जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, और वो मेन पॉइंट ये जो कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते ही नहीं है और वो वीडियोस बना के जो अपनी वीडियोस वायरल करा रहे होते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत कम जो यूट्यूब के ऊपर देखी है, तो आप लोगों के साथ वो चौथी बात मैं शेयर कर रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त मेन बात है, इसके ऊपर आपने अमल जरूर करना है। तो आपने अपनी वीडियो जब भी बनानी है तो कोशिश ये करनी है वीडियो की जो लेंथ है वो आपकी 10 मिनट की होनी चाहिए। 10 मिनट की वीडियो को जो है यूट्यूब का एल्गोरिदम स्पेशली कैच करता है और 10 मिनट से ऊपर की जो वीडियो है यूट्यूब खुद इस बात को कहता है कि आपकी जो वीडियो है वो कम से कम 10 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन 10 मिनट की वीडियो ऐसी होगी जिसके ऊपर लोग आके रुके और आपकी वीडियो को देखें। उस वीडियो के अंदर कोई मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो खामखा की 10 मिनट की वीडियो बनाए, कोई मीनिंगफुल वीडियो होनी चाहिए आपकी। 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो होगी तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक बड़ा मेन काम है जो कि वीडियो को वायरल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।